नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है व्रत की महिमा चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देवी देवताओं की पावन कथाएं जो हमारे जीवन को आस्था और भक्ति से भर देती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा, जो माँ दुर्गा के अनंत पराक्रम और शक्ति का प्रमाण है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब माँ स्वयं प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करती हैं। प्राचीन काल की बात है। असुरदंभ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महिषासुर बचपन से ही वह असाधारण शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर अमर होने की प्रबल इच्छा थी। वह चाहता था कि उसे कभी मृत्यु का भय न हो। इसी अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसने घोर तपस्या आरंभ की। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो। महिषासुर की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, प्रभु, मुझे अमर होने का वरदान दे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और समझाया, पुत्र, यह सृष्टि का नियम है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। अमरता का कोई वरदान नहीं दिया जा सकता। महिषासुर निराश नहीं हुआ। वह सोचने लगा, कैसे ऐसे वरदान मांगू कि मुझे कोई न मार सके। अचानक उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आई। वह बोला, तो हे स्वामी, मुझे एक ऐसा वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष, देवता या असुर के हाथों न हो। केवल किसी स्त्री के हाथों ही मेरा अंत हो सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अब वरदान प्राप्त कर महिषासुर अहंकार से भर गया। उसने अपनी सेना के साथ पूरे पृथ्वीलोक पर और पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। निर्दोष लोग त्राही त्राही करने लगे। सभी देवता उसके आतंक से भयभीत हो गए। उसने स्वर्गलोक पर हमला भी कर दिया और इंद्रदेव को युद्ध में पराजित कर दिया। स्वर्ग पर अधिकार जमाने के बाद वह स्वयं को त्रिलोक विजेता मानने लगा। अब सभी देवता त्राहिमाम पुकार उठे और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, इस दुष्ट का अंत केवल एक स्त्री के हाथों में लिखा गया है, इसलिए अब हमें मां आदिशक्ति का आवाहन करना होगा। यह सुनकर सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का अर्पण किया और तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। इस प्रकाश से एक अनुपम, दिव्य और तेजस्वी देवी प्रकट हुई, माँ दुर्गा। माँ के सौंदर्य, तेज और शक्ति को देखकर स्वयं देवता भी विस्मित हो गए। हिमवान ने उन्हें सिंह दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल और इंद्रदेव ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। अब जब महिषासुर ने सुना कि एक दिव्य स्त्री ने जन्म लिया है, तो वह देवी से प्रभावित हो गया। अहंकारी महिषासुर ने सोचा, इस सुंदरी को तो मेरी रानी बनना चाहिए। उसने अपने दूतों को भेजकर देवी माँ को विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन माँ दुर्गा मुस्कुराई और कहा, महिषासुर, यदि तुम युद्ध में मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारी रानी बनने को तैयार हूँ। यह सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया। उसे विश्वास था कि एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकती है। उसने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का भयानक दौर शुरू हुआ। 9 दिनों तक भयंकर संग्राम चला। महिषासुर ने हर रूप धारण कर माँ को छलने की कोशिश की। कभी भी वह सिंह बन जाता, कभी हाथी, तो कभी महाबली योद्धा, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसे हरा देती। आखिरकार 10वें दिन महिषासुर ने महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण किया और माँ पर टूट पड़ा। लेकिन
तभी माँ ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया और अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। चारों दिशाओं में जय माता दी के जयकारे गूंज उठे। देवताओं ने माँ के इस अद्भुत पराक्रम की स्तुति की। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोग महिषासुर के अत्याचार से मुक्त हो गए। जिस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया, उसी दिन से दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत धर्म की ही होती है। अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत करें। माँ दुर्गा न केवल अपने कष्टों को निवारण करेंगी, बल्कि आपको शक्ति और साहस भी देगी। आपको यह कथा कैसी लगी? जय माता दी। कमेंट करें और हमारे चैनल व्रत की महिमा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनते रहें। जय माता दी।